नमस्कार दोस्तों, मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। हम देख रहे थे मेंसुरेशन क्वेश्चन, तो चलिए देख लेते हैं। दो वृत्तों की त्रिज्याएं 4:5 के अनुपात में है, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल से कितना कम है। तो हम क्या करते हैं, देख लेते हैं। एक ये वृत्त हमारा और एक ये वृत्त है, ठीक है। और इनकी त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया 4:5 है। ये त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया है। अब इधर पूछा जा रहा है क्षेत्रफल में कितना कम है। तो हम क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, अगर हम देखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला, तो एरिया का फार्मूला होता है। इधर लिख लेते हैं, एरिया फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो इधर हम पाई आर स्क्वायर लिखेंगे और इधर पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये अनुपात लगा, इससे ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। और आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू कितनी थी कि 4 के स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। इधर 5 के स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब इससे 25 से 16 कितना कम है, तो 9 कम है। और किससे कम है, जिससे तुलना की जाती है वो नीचे आता है। तो तुलना किससे की जा रही है, 25 से गुणे 100 हो जाएगा। इसको अगर हम हल करते हैं तो 25 चौको 100, 9 चौको 36, तो कितना आ जाएगा 36% कम है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी, 36%। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक वृत्ताकार बाग की परिधि 1012 मीटर हो तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसके बाहर एक 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल बताओ तथा 32 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से इस रास्ते के खोदने का खर्च क्या आएगा। तो इसमें हमसे पूछा जा रहा है, जो एक हमारा ये वृत्त है, ठीक है, इसके बाहर एक वृत्त और बना दिया गया है। तो इसके बाहर एक इस तरीके से हम चौड़ा रास्ता बना दिया गया है, ठीक है। और इस चौड़े रास्ते में क्या कहा जा रहा है कि इस चौड़े रास्ते जो छायांकित भाग ये हो जाएगा हमारा ये वाला। इस रास्ते में खोदने का खर्च दिया गया इतना है, तो बताना इसमें क्षेत्रफल बताना है और इसके पैसे बताने कितना क्या है। तो इसका पूछा जा रहा, तो इसमें हमको क्या करना है कि रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। जो ये रास्ता है, ये रास्ता, इसका हमको क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। और इसकी दी गई है जो चौड़ाई है रास्ते की, वो दी गई है कितनी है 3.5 मीटर, ये इसकी चौड़ाई दी गई है। और इसकी अंदर का जो वृत्त है, इसकी परिधि दी गई है 1012 मीटर। अगर परिधि दी गई तो हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। अंदर की त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हम देख लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, जो परिधि दी गई है 2πr बराबर दी गई है। 2πr बराबर कितना दी गई 1012 दिया गया है, ठीक है। और 1012 दिया गया, तो आर की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा 1012/2 पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7। इसको रख के हम हल कर लेते हैं, ठीक है। 11 काटते हैं तो कितना हो जाएगा 11 दूनी 22, और ये कितना हो जाएगा 99, 11 दूनी 22। 7 ऊपर चला जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 से काट देंगे कितना हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, 4 से 12 23, और 7 के ऊपर गुणा हो जाएगा, तो आर वाला कितना हो जाएगा 23 गुणे 7 बराबर 7 त्रिक का 21, 7 14 2 16, 161 मीटर। तो जो अंदर की त्रिज्या निकल के आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक की, वो 161 मीटर निकल के आ जाएगी। अब अगर हमको रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है तो हमको फार्मूला पता होना चाहिए इसके लिए, कि अगर रास्ते का क्षेत्रफल निकालना होता है, रास्ते का क्षेत्रफल, एक इसका ये भी क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या है, लेकिन इसमें कोई इसका मतलब नहीं है, निकालना तो आप लोग निकाल लेना रास्ते का क्षेत्रफल। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको हम लेंगे स्मॉल आर, और जो पूरा ये टोटल यहाँ से यहाँ तक का, इसको हम ले लेंगे कैपिटल आर। तो स्मॉल आर की वैल्यू होगी 161, और कैपिटल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 161 में ये जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 164.5 हो जाएगा कैपिटल आर की वैल्यू, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस का पाई आर स्क्वायर, मतलब बड़े वाले वृत्त में छोटे वाले वृत्त को हमको लेस कर देना है। तो इसको हल करेंगे, पाई कॉमन हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। अब इसी को हम हल कर लेते हैं, तो पाई ये एक क्वेश्चन में आर प्लस आर हो जाएगा, ये बीजगणित का फार्मूला होता है, और आर प्लस आर माइनस आर हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा आर माइनस का आर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7, ठीक है। और आर प्लस आर करेंगे तो इसमें हम ये जोड़ देंगे 161, इसमें और हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा ये 0.5523, तो ये निकल के आ जाएगा कितना 325.5 निकल के आ जाएगा। और गुणे आर माइनस आर करेंगे तो यही अंतर बचेगा इसका 3.5, ठीक है। अब इसको अगर हल करते हैं, दशमलव से ये 0 हट जाएगा, लग जाएगा नीचे, ये दशमलव हट जाएगा, 7 से काटेंगे 7 बना 35 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 11। अब आगे हमको करना क्या, 325.5 में हम 11 का मल्टीप्लाई करा देंगे, 11 × 55 हो जाएगा, 11 × 55 और 5 60 हो जाएगा, 11 दूनी 22 और 6 28 हो जाएगा, 11 3 33 और 33 और 2 35। तो ये हमारा रास्ते का क्षेत्रफल निकल के आ गया। ये हो गया हमारा रास्ते का क्षेत्रफल, कितना निकल गया 3580.5। बाकी और किसी में तो है नहीं, तो इसका अंतर यही आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको हम शॉर्टकट से देखते हैं तो सबसे पहले क्या करना होता है, जब कभी क्षेत्रफल निकालने की बात आती है तो हम क्या करते हैं कि उसमें 11 का कहीं ना कहीं से मल्टीप्लिकेशन हुआ होगा क्षेत्रफल निकालने में, तो हम उसका भाग करके देखते हैं 11 में किसका भाग चला जाएगा। तो हम अगर चेक करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसके डिविजिबिलिटी का जो फार्मूला होता है कि जो अल्टरनेट वाले होते हैं इसको हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद के जो अल्टरनेट होते हैं उसको हम जोड़ के इसमें लेस करते हैं। तो अल्टरनेट चेक करते हैं कितना हो जाएगा 3 8 3 11, 11 5 16, 16 में अगर हम घटाएंगे कितना 5, तो कितना हो जाएगा 11। इसका मतलब ये संख्या किससे डिवाइड हो रही है, ये संख्या डिवाइड हो रही है 11 से, इसका मतलब ये आने की संभावना है, ठीक है। अब इसके बाद हम ये चेक करते हैं, ये इसके लिए तो इसको कितने जोड़ेंगे 4 1 5 और 5 7 5 12 हो जाएगा, ठीक है। इसका अंतर चेक करेंगे कितना आ जाएगा, तो 2 1 3 और 3 2 5, 12 5 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा
7 आ जाएगा, इसका मतलब ये तो कटेगा नहीं, तो ये हो नहीं सकता। इसको भी इसी तरीके निकाल लेते हैं, तो 8 5 13 और 6 4 10, 3 बचेगा, तो 3 ये भी नहीं कटेगा 11 से, इसका 8 6 14, ये भी 11 से नहीं कटेगा, तो ये इसका आंसर नंबर कौन होगा, ए नंबर हो जाएगा। तो ऐसे भी निकल के आ जाएगा। अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर इसको शॉर्टकट से देखेंगे तो कितना 32 में काटना है, तो 32 की डिजिबिलिटी क्या हो सकती है, 8 और 4, ठीक है। तो 8 से न चेक करके अगर हम 4 से अगर इसमें भाग जाएगा किसी संख्या 4 के, और डिजिबिलिटी 4 की क्या होती है कि जो दहाई का अंक होता है उसमें दो लास्ट के जो 2 अंक होते हैं उसमें 4 के डिवाइड करते हैं। अगर 4 के डिवाइड करेंगे इसमें देखो जा रहा है क्या, तो देख लेते हैं अच्छा एक बार। तो 4 दूनी 4 के 4 बचे कितना 3 4 नहीं 36, तो इसमें तो जा रहा है। इसमें देखते हैं अगर 4 का डिवाइड करके तो होगा नहीं होगा, इस देख लेते हैं। तो ये इसमें 4 का डिवाइड करोगे 47 में 4 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये हो नहीं सकता है। 55 में 4 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। 45 में 4 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो हम इससे पता कर सकते हैं कि अगर जो इसकी धन आया होगा, जो मनी आएगी इसका, ठीक है, जो खर्चा आया होगा, तो मतलब 32 से उसका 32 से इसके मल्टीप्लाई, तो 35 का भाग ही जाना चाहिए, ठीक है। तो 4 का भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब ये आंसर सही है। अगर इसको हम निकालते हैं तो निकालते कैसे, अच्छा देख लेते हैं कि इसमें खर्चा क्या लगेगा, देखते हैं। अच्छा इधर देख लेते हैं खर्चा, तो खर्चा कितना हो जाएगा, जितना हमारा वर्ग मीटर आया है, क्षेत्रफल जितना आया है उसमें 32 पैसे गुणा करेंगे। 32 पैसे को हम क्या बनाएंगे, सबसे बड़ी रुपया बनाएंगे, तो 32 को भाग देंगे। इसको अगर हल करेंगे तो हल करने के बाद ये संख्या आ जाएगी, मतलब 1147.7 रुपये, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है एक लोहे की छड़ वर्गाकार है, ठीक है, एक लोहे की कोई छड़ है, ये वर्गाकार हो गई। इसके बाद क्या कहा जा रहा है, उसके क्षेत्रफल 22 वर्ग सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल 22 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है। 22 वर्ग सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल कितना है, 22 वर्ग सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ए स्क्वायर की वैल्यू है। और वर्ग का परिमाप क्या होता है, चारों भुजाएं इसकी क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और चारों भुजाओं का जो परिमाप होता है, ठीक है। अब इसमें ये कहा जा रहा है इसका 22 ये सेंटीमीटर, ये इस छड़ को मोड़ कर एक वृत्त बनाया गया है, ठीक है। इसको मोड़ कर क्या बनाया जा रहा है, एक वृत्त बनाया जा रहा है, इस तरीके से एक वृत्त बन गया, इसको मोड़ के हमने वृत्त बना दिया। अब क्या कह रहा, तो वृत्त का इसमें कहा जा रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो इसका हमको क्षेत्रफल बताना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका अगर परिमाप निकलेगा तो इसी को मोड़ा गया है, क्योंकि तार को मोड़ेंगे तो उसकी परिधि के बराबर ही मोड़ेंगे हम, उसमें क्षेत्रफल किसी तरीके से नहीं बता सकते, तो हम परिधि से देखते हैं। तो परिधि से निकालेंगे कितना हो जाएगा, तो हमको पता है कि ए स्क्वायर बराबर वैल्यू दी गई 22, तो ए बराबर आ जाएगा √22, तो 4a बराबर कितना आ जाएगा, 4a बराबर हो जाएगा कितना, 4√22। ये वैल्यू निकल के आ गई किसकी, इसकी परिमाप की, पेरीमीटर की, पेरीमीटर मतलब परिमाप। तो इसकी परिधि और इसका परिमाप दोनों बराबर हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे कि 2πr बराबर हो जाएगा 4√22, ठीक है। तो r बराबर कितना हो जाएगा, तो 4√22/2 पाई हो जाएगा। अब हमको निकालना है इसका एरिया, तो एरिया फार्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है कि फार्मूला देखना चाहिए, फार्मूला क्या हो जाएगा, एरिया। तो देख लेते हैं एरिया फार्मूला, इसमें क्या निकल के आ जाएगा, परिधि का एरिया होता है πr², ठीक है। तो पाई की वैल्यू 22/7। अब आर की वैल्यू इसमें काफ़ी बड़ी है, तो इसको हम लिखेंगे 2 बार, 4√22/2, पाई का मान सीधे लिख देते हैं 22/7, और गुणे 4√22/2 7 इतना लिख देंगे, ठीक है। अब इसको काटते हैं, क्या करेंगे, ये 2 2 4 से ये 4 कट जाएगा, ये 22 है, तो एक सिंगल 22 से ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों 22 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसको अगर हम गुणा करेंगे तो 22 ही निकल के आ जाएगा। अब इसके बाद बचा क्या, इधर केवल 22 बचा, तो इस 22 से ये वाला 22 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या बचा है कि ये जो 7 है ना वो ऊपर चला जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा इधर 1/7 × 7 × 7 × 4 इतना बचेगा। तो ये 7 से 7 कट जाएगा, 7 कितना हो जाएगा 28, तो इसका आंसर आ जाएगा 28 वर्ग सेंटीमीटर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है, इनके बीच की लंबवत दूरी 18 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या कीजिए। हम देख लेते हैं समलंब चतुर्भुज होता क्या है सबसे पहले, तो चलिए देखते हैं। अच्छा तो जैसे ये एक रेखा है, ये एक रेखा है, ये रेखा थोड़ी लंबी कर दी हमने, तो इसमें ये इधर जुड़ रहा है, इसमें ये इधर जुड़ रहा है, इसका हम नामकरण कर देते हैं A B C और D हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमको सबसे पहले ये देखना होता है कि जो ये दोनों रेखा होती है समांतर रेखा होती है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं कि जो हमारी AB पैरेलल CD हो जाएंगी, तो ये हमको सबसे पहले पता रखना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर हम कहीं पे एक पॉइंट लगा लेते हैं, यहाँ पे एक मिडिल पे पॉइंट लगाते हैं, ठीक है, और हमको ये पता हो जाता है कि यहाँ से इन दोनों जो ये समांतर रेखा साइड हैं, तो ये अगर बराबर से काट रही हैं, ठीक है, ये बराबर, तो ये मध्य पॉइंट हो जाएगा। मध्य पॉइंट को अगर मिलाते हैं इस तरीके से समलंब चतुर्भुज में, तो इसका नामकरण करते हैं, जैसे P है, ये Q है, ठीक है, तो ये P और ये Q हो गया। तो इसमें निकालते हैं अगर PQ बराबर कितना निकल के आ जाएगा, अगर PQ की लंबाई पूछी जाए, इसकी लंबाई तो कितनी आ जाएगी, ये समांतर, तो इसको हम नहीं लिखेंगे अभी, ऐसे एक रेखा है, ठीक है, बाकी समांतर ही होगी, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, ये AB + CD बाई अगर 2 कर देंगे, ठीक है, तो ये इसका एक फार्मूला निकल के आ जाएगा कि PQ की जो लंबाई हो जाएगी ये लंबाई हो जाएगी इतनी, ठीक है। इसी तरीके अगर हम क्या करेंगे, इसी में देख लेते हैं कि इनके विकर्ण को अगर हम क्या करेंगे, इनके विकर्ण को इस तरीके से मिला देते हैं, इनके विकर्ण को, ये थोड़ा सा होना चाहिए। और इसका अगर मिड पॉइंट, हम मिड पॉइंट देख लेते हैं इसका कहीं, कि कहीं इसका मिड पॉइंट ये है,
ये इसका कहीं मिड पॉइंट है, ठीक है। अब इस मिड पॉइंट को अगर मिलाते हैं, इस मिड पॉइंट को हम क्या करेंगे, अगर मिलाते हैं इस मिड पॉइंट को इस तरीके से, अगर इसकी लंबाई हमको पूछना हो तो क्या होगी, जैसे कि इसको हम डिनोट करते हैं किसी संख्या से, किसी नंबर से, इसको हम यल मान लेते हैं, इसको हम यम मान लेते हैं, ठीक है, यल और यम मान लेते हैं। तो अगर एल एम की लंबाई पूछी जाए, एल एम बराबर, तो एल एम बराबर क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा ए बी माइनस का सी डी बटे 2। ये हम इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और पूछी जाती है, इसका एरिया पूछा जाता है, एरिया। तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि एरिया क्या होता है, जो ये दोनों समांतर रेखाएं होती हैं उसमें 1/2 लिखेंगे, गुणे समांतर रेखाओं का योग, और समांतर रेखा इसमें कितनी ए बी है प्लस सी डी हो जाएगा, और गुणे ऊंचाई हो जाएगी। ऊंचाई कौन सी होगी, कहीं से हमने ये मान लो यहाँ सीधी रेखा डाल दिया, और इसकी जो ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है, इसकी जो ऊंचाई हो जाएगी ये हो जाएगी आपकी इसकी समलंब त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी, समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये एरिया का आपका फार्मूला निकल के आ गया। तो इसमें यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। और इसमें एक चीज़ और होता है कि जैसे कोई ये समलंब आपका चतुर्भुज है इस तरीके से, ठीक है, और इसमें अगर हम ये दोनों मतलब जो है ये दोनों जो पैरेलल साइड हैं, ठीक है, ए बी सी और डी, मतलब अगर ए डी और बी सी अगर बराबर हो जाए तो इसकी जो हम विकर्ण खींचेंगे, इसका जो विकर्ण हम खींचेंगे तो वो भी हमारा क्या होना चाहिए, इसका विकर्ण भी बराबर होना चाहिए। इस तरीके से जो विकर्ण होगा ये विकर्ण भी हमारा बराबर होगा, और इस मतलब जो हमारी विकर्ण होगा ये बराबर होगा, और ये जो इंटरसेक्ट करेगा मतलब जो बाइसेक्टर करेगा, ठीक है, तो जो बाइसेक्टर करेगा इसको बराबर भागों से ये डिवाइड कर देगी, ठीक है, इस तरीके से ये बराबर भागों में डिवाइड करेगी। तो ये हमारा होता है समलंब चतुर्भुज के जितने भी इसमें तरीके होते हैं निकालने के, हल करने के सवाल, वो सारे इसमें दिए गए हैं। इसको हमको बहुत ध्यान से याद रखना है, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन को। इसमें लिखा हुआ है कि किसी समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। हम बना लेते हैं समलंब चतुर्भुज इस तरीके से, और इसमें दिया गया इसकी भुजाएं ए बी सी और डी है। एक समलंब चतुर्भुज जिसके समांतर भुजाएं कौन सी हैं, ये दोनों समांतर भुजाएं। ये कितना दिया गया है 20, ये कितना दिया गया, ये 25 है, और ये कितना दिया गया है 20 है, ठीक है। इनके बीच की लंबाई दूरी 18 दी गई है, तो इनके बीच की हम लंबाई दूरी ले लेते हैं। तो ये कितना दिया गया है 18, ये हमारी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका एरिया और फार्मूला भी हमने पढ़ा 1/2 समांतर भुजाओं का योग, तो 25 और प्लस का कितना हो जाएगा 20 इंटू एच मतलब 18, 2 स्टार्टिंग दोनों 18 हो जाएगा। ये कितना 25 और 20 45 गुणे 9 करेंगे कितना आ जाएगा, तो 9 × 45 हो जाएगा, और 5 9 36 और 36 कितना हो जाएगा 4 40 हो जाएगा। तो 405 ये इसका वर्ग किसमें दिया गया है सेंटीमीटर, तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आंसर। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समलंब का क्षेत्रफल 580 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है। यदि इसकी समांतर भुजाएं क्रमशः 30 और 28 है तो इसके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसकी ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। ये तो इसमें कहा जा रहा है कि इसका एरिया दिया गया कितना 580 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है, ये वर्ग सेंटीमीटर है। 580 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया, हम लिख सकते हैं 580 बराबर इसका क्षेत्रफल का फार्मूला 1/2 आधार गुणे ऊंचाई मतलब समांतर भुजाओं का योग, तो ये हो जाएगा इंटू एच हमसे पूछा जा रहा है। अच्छा, इसको हम ऐड करते हैं कितना हो जाएगा, तो 580 बराबर 1/2 ऐड करेंगे तो 58 हो जाएगा। एच 58 से 58 कट जाएगा, इधर बचेगा 10 और 2 इधर है तो 2 के इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा बराबर एच, तो इस बराबर कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, जिसका आंसर निकल के आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अच्छा, एक वर्ग दिया गया इसमें, तो इस तरीके से एक वर्ग बना हुआ है, इसमें परिवृत्त और अंतःवृत्त कहा जा रहा है। अगर इसमें परिवृत्त बनाते हैं किस तरीके से, ये अंतःवृत्त हो गया इसका, ठीक है, ये टच करेगा इधर से भी, तो ये इसका अंतःवृत्त हो गया। अब इसमें परिवृत्त अगर हमको बनाना है, ठीक है, परिवृत्त बना लेते हैं। तो कोई इस तरीके से इसका ये बनना चाहिए, ये गड़बड़ हो रहा है। हम इस तरीके से, तो ये इसका हो जाएगा परिवृत्त, ये हो जाएगा सर्कम सर्कल परिवृत्त परिवृत्त, और ये हो जाएगा अंतर्वृत्त, अंदर का अंतर्वृत्त, ठीक है। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारा हमको पता होता है ABCD, जो हमारा अंतर्वृत्त होता है इसमें, तो जो हमारा ये अंतर्वृत्त बनेगा तो ये इसकी भुजाएं सब बराबर होती हैं, ए और ये यहाँ से मान लो कोई पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक की अगर रेखा खींचते हैं तो ये देखते हैं ये जो साइड बनी हुई है इसकी ये आधी रेखा है, तो इसको हम लिख देते हैं A/2, तो इसकी त्रिज्या कितनी निकल के आ जाएगी A/2। अब क्या करते हैं, अगर हमको ये यहाँ से यहाँ तक खींचना है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो अगर हम कोई अगर वर्ग दिया गया है जिसकी भुजा A होती है तो उसका अगर हम पूरा विकर्ण देखते हैं निकाल के, पूरा यहाँ से यहाँ तक का, तो ये पूरा विकर्ण होता है आपका कितना A√2 होता है। इसको हल करेंगे तो A√2 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो हमको आधा के बताना है तो आधा कितना निकल के आ जाएगा, तो हम इसमें क्या करेंगे, स्मॉल आर बराबर लिखेंगे, तो स्मॉल आर बराबर कितना हो जाएगा A/2, और कैपिटल आर बराबर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा A√2/2, ये हो जाएगा, ठीक है। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात कहती है, जब हमको त्रिज्या हमको पता है, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा πr² बटे πr² अनुपात बताना है, तो पाई से पाई तो ये कैंसिल हो जाएंगे पहले तो, ठीक है। इसके बाद r² तो r की वैल्यू पहले कितनी दी गई है A/2 का स्क्वायर करेंगे और बराबर A√2 का स्क्वायर करेंगे, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा A² 4
अपान ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू 2, क्योंकि वर्ग अगर है तो वर्ग हट जाएगा तो 2 बचेगा, ये चार कैंसिल हो, ऐसे ये एक कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना निकल के आ जाएगा, पहले अंतर है ना, तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा अंतर तो परिवर्त का जो क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा 1:2 निकल के आ जाएगी, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर के अंदर एक वृत्त खींचा गया है, तो वृत्त व त्रिभुज के बीच का क्षेत्र क्या होगा। तो इसमें देख लेते हैं कोई हमारा इस तरीके से कोई हमारा वृत्त है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज कोई है इस तरीके से, थोड़ा सा इस तरीके से इसको सीधे ले जाना हमको, इस तरीके से किसी तरीके से बनेगा, इस तरीके से ये हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अब इसकी भुजाएं जो दी जा रही तो 8 8 8, जब समबाहु त्रिभुज है तो इसमें सारी भुजाएं बराबर हो जाएंगी। एक वृत्त खींचा गया इसके अंदर, ठीक है, वृत्त व इसके बीच की क्षेत्रफल क्या होगा, इसके बीच का हमसे अगर क्षेत्रफल पूछा जा रहा है तो मतलब क्षेत्रफल कौन सा पूछा जा रहा है कि ये वाला क्षेत्रफल हमसे पूछा जा रहा है, जो छायांकित है भाग, इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, हम क्या करेंगे कि हमको सबसे पहले निकालना होगा जो समबाहु त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका कितना, √3/4 a²। अब हमको दिया गया है अंदर इसके क्या वृत्त, अब वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालना, तो हमको सबसे पहले पता होना वृत्त की त्रिज्या कैसे निकालेंगे। कभी भी जब समबाहु त्रिभुज हो उसके अगर अंदर वृत्त हो या फिर बाहर वृत्त हो, उसका देख लेते हैं उसका फार्मूला क्या होगा। ये त्रिभुज हो गया, इसके अंदर एक वृत्त ये हो गया, इसके ये बाहर एक वृत्त हो गया। तो इसमें जो स्मॉल आर होता है, जो अंदर की त्रिज्या होती है, जो इधर बाहर की त्रिज्या होती है, ठीक है, तो स्मॉल आर हो जाएगा इसका, तो इसका जो त्रिज्या हो जाएगी स्मॉल आर की, स्मॉल आर बराबर हो जाएगा a/2√3। अगर हमको कैपिटल आर निकालना है तो उसका कितना हो जाएगा, a/ केवल √3 हो जाएगा, ये इस तरीके से। तो ये हमको याद रखना है, तो ये इसका फार्मूला हो जाएगा अंतर्वृत्त और परिवृत्त का। तो इसमें हम यही लगा देंगे, इसका तो हमको पता हो गया कि 3/4 a² होता है। ठीक है, और हमको इसका जो बाहर का जो छायांकित भाग उसका हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल एरिया बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हम जो त्रिभुज का एरिया निकलेगा तो √3/4 a² में हम घटा देंगे अंदर का एरिया, अंदर का एरिया कितना हो जाएगा πr²। हमको आर की वैल्यू पता ही हो गई है, तो इसको हम आराम से इसमें हल कर सकते हैं। मतलब 3/4 a² मतलब 8 × 8 कर देंगे 2 बार, माइनस पाई का मान 22/7 लिख देंगे। आर की वैल्यू इसमें कितनी निकल के आई है, एक वैल्यू कितनी 8/2√3 × 8/2√3। क्या करेंगे, इधर कॉमन कुछ ले लेते हैं इसमें, इसके बाद इसको हल करते हैं। ठीक है, इधर 64 इधर 64, क्या मिल रहा है, 51 मिल रहा है, 64 हम बाहर निकाल लेते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा हल करने में। माइनस ये कितना है 22/7, इधर कितना बचेगा, इसको गुणा करा देते हैं, 4 3 12 1/12 हो जाएगा। इसको हम जब इसको गुणा 4 हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो 3 ही रहेगा, वर्ग हो जाएगा तो रूट से रूट कट जाएगा, 12 आ गया। अच्छा, अब इसको अगर हम हल करते हैं कितना निकल के आएगा, ये कुछ हल होगा इसका। इसमें क्या करते हैं, 4 ये 4 इसमें भी कॉमन मिलेगा तो इसमें 4 भी कॉमन ले लेते हैं, तो 4 अगर इसमें कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा कितना, 1 बचेगा, ये 4 हट जाएगा, इसका 1 बचेगा, इसमें कितना बचेगा 3 बचेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इधर हो जाएगा 21 और इधर 1 बचेगा, और हम 21 एलसीएम लेकर करते हैं, इसको काटेंगे तो 16 हो जाएगा, ये 16 निकल के आ गया, बराबर हम देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा 16। ठीक है, और अंदर कितना हो जाएगा, ये 3 7 21√3 माइनस का 22 और अपान में हो जाएगा कितना 21 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, शायद लगभग में थोड़ा सा मान निकालेंगे, जो 21 है ये और इधर 22 है, तो हम क्या करेंगे इसमें 21 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये लगभग दशमलव में कुछ बचेगा जाके, है ना, तो यहाँ पे 1 बचेगा, 1 पॉइंट कुछ करके, तो हम इसको 16 × 21 भी बाहर निकाल लेते हैं, अंदर कितना बचेगा √3/1। ठीक है, ये 22 है तो हम 21 ही समझ के इसको निकाल दिया, बटे 21 कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, √3 का वैल्यू लिख लेते हैं, √3 का वैल्यू कितना होता है, √3 का वैल्यू लिखेंगे तो 1.73, और इस तरीके से और भी आगे होता है वैल्यू, तो 1.73 का रखेंगे, तो देख लेते हैं इसको हल करके 16 × ठीक है, ये हो जाएगा 1.73 और माइनस का 1 तो 73 बचेगा। ठीक है, 73 से कम ही बचेगा क्योंकि यहाँ भी कुछ दशमलव में आएगा, तो हम क्या करेंगे 73 बचाते हैं, तो 0.73 का हम इसमें मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, केवल 7 से 1 गुणा कराते हैं तो 16 कितना हो जाएगा 7 42 और 7 के 7 4 11 तो मतलब लगभग वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, ए ऑप्शन 11 वर्ग सेंटीमीटर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा इसी तरीके से हल करके देखेंगे। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वृत्ताकार पहिए जिसकी त्रिज्या 1.75 मीटर है 1.75 मीटर है और 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने होंगे। तो हम क्या करेंगे 11 किलोमीटर के चक्कर लगाना है, मतलब 11,000 मीटर ये चक्कर लगाना है हमको। ठीक है, तो हम क्या इसमें कर सकते हैं कि अगर इतने मीटर का ये त्रिज्या वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या इतनी दी गई है, ठीक है, तो हम जो पहिया हमारा है ये इसका सबसे पहले हम परिधि निकाल लेते हैं। तो परिधि निकालेंगे तो हमको ये पता चलेगा एक चक्कर में कितनी मीटर ये पहिया जाएगा। तो ठीक है, तो हम परिधि निकालते हैं, इसका ये पता है 1.75 ये इसका मीटर त्रिज्या है। ठीक है, तो इसकी परिधि क्या निकल के आएगी, तो परिधि क्या होती है 2πr 2/7 ठीक है इंटू r 1.75 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आएगी ये परिधि हो जाएगी हमारी। ठीक है, और इसमें हमको भाग देना है क्योंकि ये हमारी इतनी मीटर हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे और ये
करते हैं 11,000 बटे और ये कर देंगे 2/2/7 इंटू 1.75, ये दशमलव से 2 जीरो और ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे 11 से अगर काटते हैं 11 के 11, 11 दूनी 22 हो जाएगा। ठीक है, तो 11 दूनी कितना हो जाएगा 22, 2 आ गया। अब क्या करेंगे, ये 4 हो गया ना, 25 से काट देते हैं, तो इसको हम काटते हैं 7 से ही काट देते हैं इसको, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 ना 35 हो जाएगा, 25 आ जाएगा। और ये 2 बचा, ये 2 बचा 4 हो गया, 4 और 4 में अगर हम किसका भाग देंगे 25 का गुणा करेंगे 4 में तो 100 हो जाएगा, 100 से हम 2 जीरो हटा देंगे। ठीक है, तो इससे काटो। अच्छा ठीक है, 25 चौको 100, ये इससे हम 2 जीरो हटा सकते हैं, तो बराबर कितना आ जाएगा 1000 चक्कर आ जाएगा। तो आंसर कितना निकल गया, ऑप्शन नंबर 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्ताकार खेत की परिधि 440 मीटर है। एक वृत्ताकार रास्ते को जो 10 मीटर चौड़ा है, इसे खेत के चारों ओर बनाया गया है। 70 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से इसे वृत्ताकार रास्ते पर घास लगाने का खर्च ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें करना क्या है कि एक वृत्ताकार खेत की परिधि दी गई है। ठीक है, एक वृत्ताकार हमने खेत बना लिया है, इसकी परिधि कितनी दी गई है 440 मीटर दी गई है। एक वृत्ताकार रास्ता जो 10 मीटर चौड़ा है। ठीक है, एक वृत्ताकार रास्ता जो 10 मीटर चौड़ा है खेत के चारों ओर बनाया गया है। इसके बाद एक और ये हमारा जो है कोई वृत्त, इसके चारों तरफ क्या एक रास्ता बना हुआ है। ठीक है, इसके चारों तरफ ये रास्ता बना हुआ है इस तरीके से। ये चौड़ाई इसकी कितनी दी गई रास्ते की 10 मीटर, 10 मीटर चौड़ा रास्ता हो गया। ठीक है, तो अंदर की हम सबसे पहले अंदर की परिधि निकालना पड़ेगा, हमको अंदर की त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या वृत्ताकार रास्ते का खर्च ज्ञात कीजिए, तो हमको इसका खर्च बताना है, इसमें जो खर्च लगेगा काम करने में, तो इसको हमको खर्च बताना है। ठीक है, तो अंदर का हम निकालते हैं परिधि, हमको अंदर की दी गई 2π r बराबर कितना लिखा है 440, कॉल करते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू r बराबर 440, 44 से कट जाएगा 10 आ जाएगा, 10 से 70, आठ वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 70, तो इसकी वैल्यू 70 निकल के आ गई। ये 10 ऑलरेडी दिया गया, तो बाकी वैल्यू कितनी कैपिटल आर बराबर कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, और कितना दिया गया मीटर, तो ये मीटर 80 मीटर, और ये स्मॉल आर कितना 70 मीटर। ठीक है, और तो हम क्या करेंगे सबसे पहले कि रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे, रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे पाई r स्क्वायर में हम पाई स्मॉल r स्क्वायर को हम लेस कर देंगे। ठीक है, देखते हैं हल करके, तो हम इसमें हल करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा, पाई कॉमन ले लिया, r स्क्वायर माइनस का r स्क्वायर, इसको फिर से हम उसी तरीके हल करेंगे, तो ये एक क्वेश्चन r प्लस r हो जाएगा, दूसरे में r माइनस का r हो जाएगा। ठीक है, तो 22 बटे इसको 7 रख देंगे, r प्लस r मतलब 8 7 15 150 हो जाएगा, और r माइनस r है ना 70 में से घटा देंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 150। अब तो ये तो हमारा क्या निकल के आ गया, इसका क्षेत्रफल निकल के आ गया। अब इसमें हमको बताना क्या है कि इसमें खर्च बताना है 70 पैसे प्रति वर्ग मीटर, तो इतने वर्ग मीटर निकला है। अब इसको अगर खर्च हम निकालेंगे खर्च इसका, तो खर्च कितना हो जाएगा 22/7 गुणे 150 गुणे 10 बराबर 70 पैसे, तो इसको हम क्या बनाएंगे रुपये बनाएंगे, 2 जीरो नीचे बढ़ा लेंगे, ये 2 जीरो 2 जीरो कट जाएंगे, 7 से ये 7 कैंसिल कर देंगे। ठीक है, इसके बाद ये 7 से ये 7 कैंसिल हो गया। अब 150 या 22 का मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, तो कितना 0 और 15 दूनी 30 की 0 हो जाएगा, और 15 दूनी 30 और 3 कितना हो जाएगा 33, तो आंसर कितना निकल गया 3300 रुपये निकल के आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्ग का पार्क की प्रत्येक भुजा 100 मीटर है। ठीक है, एक वर्ग का ये पार्क हो गया कोई, और प्रत्येक इसकी भुजा कितनी है 100 मीटर है। ठीक है, ये 100 मीटर हो गया, ये 100 मीटर, ये 100 मीटर और ये 100 मीटर, ये A B C और ये D हो गया। पार्क के चारों कोनों पर एक फूलों का बेड बनाया गया है जो एक 14 मीटर त्रिज्या के रूप में त्रिज्यखंड है। त्रिज्यखंड का मतलब क्या होता है कि इस तरीके से इसको ये कट कर रहा है। ठीक है, इसकी जो ये त्रिज्या हो जाएगी इधर की, ये कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी। ठीक है, इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी कितनी 14 हो जाएगी। ठीक है, अगर हम गौर से देखते हैं इसमें, तो ये हमारा जो त्रिज्यखंड बन रहा है, तो ये कितने एंगल पे बन रहा है 90 एंगल पे, तो मतलब 36 एक पूरा वृत्त बन रहा जाके फिर। ठीक है, तो हमको बताना क्या है इसमें, ठीक पहले हम ये देख लेते हैं बताना क्या इसमें हमको है। तो इसमें बताना है हमको कि पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शेष भाग कौन सा बचेगा, ये वाला भाग बचेगा शेष भाग। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं, क्या निकलेगा वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकल के आ जाएगा, तो A स्क्वायर होता है, तो A स्क्वायर मतलब 100 का हम स्क्वायर करेंगे कितना निकल के आ जाएगा 10,000 निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम निकालते हैं उसका क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि ये 90 बने कीजिए 490 करके जोड़ेंगे तो 360 हो जाएगा, एक वृत्त बनेगा, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल पूरा हो जाएगा, एक वृत्त का क्षेत्रफल। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना निकल के आ जाएगा पाई r स्क्वायर हो जाएगा 22/7 इंटू r की वैल्यू कितनी है 14 इसमें। ठीक है, इसको हम कितनी वाली कहेंगे 2 बार, 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 हो जाएगा। तो 22 गुणे अगर हम 28 करेंगे, इसको मल्टीप्लाई हमने एक पिछले क्वेश्चन में बताया था, जब इनका योग 10 हो और ये संख्या इकाई वाली संख्या बराबर हो, तो इसमें हम एक फार्मूला लगाते हैं 8 दूनी 16, 16 के 16 लिख देंगे और 2 के आगे वाली संख्या 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 3 दूनी 6, तो ये कितना निकल आ जाएगा 616 आ जाएगा। अब क्या करेंगे कि अगर हम ये वाला वृत्त का क्षेत्रफल हम वर्ग के क्षेत्रफल में लेस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा जो शेष भाग बचेगा। ठीक है, तो इसमें निकालेंगे शेष भाग का क्षेत्रफल
तो इसमें कितना निकल के आएगा शेष भाग का क्षेत्रफल, तो 10,000 में हम लेस कर देंगे 616, तो इसका निकल के कितना आएगा, इधर आ जाएगा 4, इधर कितना आ जाएगा 8, 3, 9, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आंसर।